गाइस, जब हमारा एवोल्यूशन हो रहा था ना, तो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मोड में थे। हमें सरवाइव करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रेट था। चारों तरफ जंगली जानवर थे, बहुत सारे ऐसा इन्वायरमेंट बहुत सारा था जिसमें वेदर बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था, चीज़ें बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी। तो हमने बहुत सारा टाइम मुश्किलों में निकाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में निकाला है। हमारी जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है ना, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। हमारे डीएनए में जो चेंजेस आए, हमारे जो जेनेटिक में चेंज आया ना, बहुत थोड़ा चेंज आया है बहुत सारे टाइम में। लेकिन गाइज, अगर आप नोटिस कर सकते हैं तो हमने देखा है कि बहुत कम सालों में ना हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। जो फिजिकल वर्ल्ड का डेवलपमेंट बहुत फास्ट पेस पे हुआ है, जबकि हमारा जो इवोल्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस थी। ये जो स्लो और ये जो फास्ट प्रोसेस है ना, ये दोनों अलाइनमेंट में जब नहीं होते हैं ना, तब प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर आज भी हम छोटे छोटे काम करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा फियर में आ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी टाइप का थ्रेट फील करते हैं ना, तो हमारा वो सर्वाइवल का मैकेनिज्म, वो जो सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा फियर बहुत लंबे समय तक देखा था। गाइज, उस समय पर हम ट्राइब में रहते थे। ट्राइब में रहना एक सेंस ऑफ सेफ्टी हमें देता था। लेकिन उस ट्राइब के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, कुछ सेट स्टैंडर्ड्स थे। उन स्टैंडर्ड्स से कोई भी अगर बाहर जाकर कोई काम करता था ना, तो वो अपनी इस ट्राइब के लिए ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था। क्योंकि बहुत डेंजर था बाहर, बहुत प्रॉब्लम्स थी बाहर। तो सिर्फ एक पर्सन की वजह से ना पूरी ट्राइब पर खतरा होता था। इसलिए कोई भी ट्राइब मेंबर है ना, दूसरे मेंबर को कुछ भी ऐसा काम नहीं करने देता था जो कि उस सेट स्टैंडर्ड से बाहर हो, जो कि बहुत ज़्यादा थ्रेट उनके लिए क्रिएट कर सकता है। तो गाइज, वो ट्राइब वाला सिस्टम था ना, वो आज भी हम हमारी बॉडी में फील कर सकते हैं। हमारा इंटरनल सिस्टम, इवोल्यूशनरी सिस्टम ही है, वो चेंज नहीं हो पाया। अगर इस इंटरनल सिस्टम में हमें चेंज करना है ना, तो हमें हजारों साल लगेंगे एक छोटा सा माइन्यूट सा चेंज करने में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इन वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक है, जैसे जैसे हम खुद को अपग्रेड करते हैं ना, हम बहुत सारे लोगों को ट्रिगर करते हैं। तो गाइज, ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम क्या कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो कि उनको ट्रिगर करा है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, अगर आपने नोटिस किया हो, जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं जो कि आपकी फैमिली ने, आपके बैकग्राउंड में किसी ने नहीं किया है, या कुछ नया स्टेप लेना चाहते हैं, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ पायनियर करना चाहते हैं ना, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, आपको बहुत बुरा भला कहते हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनके सेट स्टैंडर्ड से ना बाहर जाएं, क्योंकि वो आज तक वही सेंस ऑफ फियर, वही सेंस ऑफ थ्रेट फील करते हैं अपने अंदर। क्योंकि जब भी वो कुछ नया देखते हैं ना, उनका वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होने लग जाता है। गाइज, जब भी हम खुद को अपग्रेड करते हैं ना, सपोज मैंने कुछ स्टडीज़ की या फिर मैंने अवेयरनेस अपनी बढ़ाई, जैसे जैसे हम डिफरेंट एक्सपीरियंस लेते जाते हैं ना, हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती जाती है। अगर हम खुद को अपग्रेड कर लेते हैं ना, तो हम बहुत बड़ा थ्रेट होते हैं हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी के लिए। इस ट्राइब में ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फैमिली आती है, फिर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली आती है, फिर हमारी सोसाइटी आती है। तो गाइस, इतनी बड़ी हमारी ट्राइब है जो हमें हर स्टेप पर जज करती है कि कहीं हम उनके सेट स्टैंडर्ड से बाहर तो नहीं निकल गए कहीं। क्योंकि जैसे ही हम कुछ नया कर लेंगे ना, हम उनके लिए एक थ्रेट की तरह खतरा 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 उनको दिखाई देने लग जाते हैं। और क्योंकि ट्राइब में रहना ना बहुत कंट्रोल्ड मैकेनिज्म था,
हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में उस टाइम रहते थे। तो गाइस जब भी कोई कुछ नया कर लेता है ना, तो उनको ऐसा लगता है हम उनके कंट्रोल से छूट चुके होते हैं। वो चाहते हैं कि हम वापस उनके कंट्रोल में आ जाएं और वो नई चीज़ जो हम करना चाहते हैं ना, वो ना करें। जैसे ही आप अपने मन के अकॉर्डिंग चीज़ें करने लग जाते हैं, जैसे ही आप अपनी डिज़ायर्स को ना फील करने लग जाते हैं, जैसे ही आप अपने विशेस को ऑनर करने लग जाते हैं, जैसे ही आप अपने ड्रीम्स को ऑनर करने लग जाते हैं, जैसे ही आप सेल्फ लव करते हैं, जैसे ही आप खुद को रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, जैसे ही आप अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, जैसे ही आप अपने दिल में जो आपकी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करने लग जाते हैं ना, तब हम हमारी लाइफ को कॉन्शियसली थोड़ा सा इवॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हम हमारी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर लेते हैं ना, हम खुद को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। और जैसे ही हम खुद को एक्सपैंड कर लेते हैं ना, तो हमारा मन करता है ना कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव करें, नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, ऐसा करें जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, किसी चीज़ का इन्वेंशन कर देते हैं। तो गाइस जब ये चीज़ें हम नई कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, हमारे पास एनर्जी होती है, तो हम अपने ट्राइब को ना पीछे छोड़ देते हैं। अब हमारे ट्राइब को लगता है कि वो हमें यहाँ पर आके मीट नहीं कर सकती, क्योंकि उनको चाहिए कि वो आके हमें इस स्टैंडर्ड पर मीट करे ना, तो उन्हें बहुत सारा इनोवेट करना पड़ेगा, उन्हें बहुत सारी अपनी एनर्जी खपानी पड़ेगी, उन्हें बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा। इतनी मेहनत कौन करना चाहता है? तो ये बहुत आसान हो जाता है कि वो आपको पुल डाउन कर ले, वो आपको अपने स्टैंडर्ड्स तक ले आए। वो ऐसा करते हैं बाई projecting their insecurities, by putting their own judgments onto you, different टाइप की कंप्लेंट्स करते हैं, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ताकि आप वो चीज़ें छोड़ कर है ना लो वाइब्रेशन में आ जाए और उनके स्टैंडर्ड पर आके मीट कर लें। गाइज आप अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करके नई चीज़ें करने लग जाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि लोग है ना आप कि इन चीज़ों की वजह से ना बहुत खुश होंगे, आपको बहुत प्यार से वो देखेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको प्रेज करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन गाइस होता उल्टा है। आपने जो खुद को अपग्रेड कर लिया है ना, ये अपग्रेडेशन इनको ना ट्रिगर करता रहता है। ये जो इनका जो सेट क्राइटेरिया है, जो उनका सेट फॉर्मूला है ना, उसको ट्रिगर करता है। उनके दिल पर जाके जैसे चोट लगती है ना, तो ये चीज़ें जो ट्रिगर होती है ना, एक्चुअली वो ट्रिगर होता है कि मैंने तो कभी अपने दिल का नहीं सुना, मैंने कभी अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, मैंने कभी वो सारी चीज़ें नहीं की जो मेरा दिल चाहता था, क्योंकि वो कोई भी नहीं करता है, लोग मुझे जज करते हैं इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने खुद को इतना कन्फाइन करके रखा है। तो एक्चुअली उनका ये जो कन्फाइनमेंट है ना, वो ट्रिगर हो जाता है। उनको ऐसा लगता है जब मैंने नहीं किया तो ये कैसे कर सकता है, इसको भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली उनकी जो इनसिक्योरिटी है ना, वो ट्रिगर हो जाती है, जो उन्होंने सिर्फ सोसाइटी के लिए, सिर्फ दूसरे लोगों के लिए जो खुद के साथ मिसट्रीटमेंट किया था ना, जो चीज़ें उनको दिल से करनी चाहिए थी जब वो उन्होंने नहीं की थी, खुद को फॉलो नहीं किया था, खुद के साथ रिस्पेक्ट और ऑनर से नहीं ट्रीट किया था ना, तो उनका जो मिसट्रीटेड सेल्फ है ना, वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। डिफरेंट टाइप के जजमेंट्स और कंप्लेंट्स वो आपके ऊपर पुटअप कर देते हैं। तो गाइज इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने खुद को जब अपग्रेड कर लिया ना, आपने खुद को एक्सपेंड कर लिया, आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो चुकी है। लेकिन उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया है, खुद पर वर्क नहीं किया है, तो उनकी कॉन्शियसनेस अभी आप तक नहीं पहुंच सकती है। वो आपका वाइब्रेशनल मैच नहीं है। आपकी वाइब्रेशन और उनकी वाइब्रेशन में काफ़ी डिफरेंस है। तो आप जितना भी चाहे एक्सप्लेन करना चाहेंगे ना, वो आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव ही नहीं कर सकते, वो आपको समझ ही नहीं सकते। तो चाहे आप कितना ही बोलेंगे, चाहे कितना ही खुद को ओवर एक्सप्लेन भी करेंगे ना, तो वो भी नहीं समझ सकते आपकी चीज़ों को, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके सेट
वैल्यूज हैं, आपके बिलीव सिस्टम हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं उनके बिलीव सिस्टम से। तो जब ओपन ही नहीं है, वो वाइब्रेशनल मैच ही नहीं है ना, तो वो आपके इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करने के लिए भी रेडी नहीं है। इसलिए आपको बिल्कुल भी खुद को एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि कोई आपको समझे, आपको भी वैलिडेशन सीख करने की इच्छा होगी, आपको भी ऐसा लगेगा मैं नया तो कर रहा हूँ, काश मेरी इस चीज़ को कोई वैलिडेट करे कि तुम सही कर रहे हो, तुम अच्छे से बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पर गाइस, ऐसा नहीं होने वाला है। जिन चीज़ों की एक्सपेक्टेशन आपको दूसरों से है ना, उन चीज़ों को आप खुद को देना स्टार्ट कर दीजिए। आप खुद को वैलिडेट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लव सपोर्ट आप दूसरों से चाहते हैं ना, खुद को देना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि वो लोग रेडी नहीं हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो चीज़ आप कर सकते हैं ना दूसरों के लिए, वो है उनको लव एंड कंपैशन दे सकते हैं। आप उनको बहुत प्यार से ट्रीट कीजिए, क्योंकि वो अनअवेयर है, अनकॉन्शियस है। जब भी आप कुछ नया करते हैं ना, आप एक नई चीज़ को स्टार्ट करते हैं, एक नई चीज़ को पायनियर करते हैं। कोई भी चीज़ पायनियर जब होती है ना, तो गाइज वो फर्स्ट टाइम हो रही होती है, और उसमें ऑब्वियसली पायनियर करने वाला इंसान, जो लीडर है ना, वो अकेला होता है। जब वो अकेला होता है ना, वो लीड कर रहा होता है, अपनी पूरी ट्राइब को लीड कर रहा होता है। वो एक पाथवे क्रिएट कर रहा होता है ताकि उसकी ट्राइब उससे आ सके और उस नए स्टैंडर्ड तक, उस नई चीज़ तक पहुंच सके। तो गाइज, ऑब्वियसली अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई आपको एक्सेप्ट कर ले, वैलिडेट कर ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लीडर हो और लीडर के साथ कोई नहीं होता है। आप लीड कर रहे हो। यस, यू विल फील अनसेफ, इट्स नॉट ईजी, बहुत स्ट्रगलिंग होने वाला है, आपको बहुत अलोन फील होने वाला है, क्योंकि आप एक ट्राइब को लीड कर रहे हो, आप एक नई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, आप पायनियर कर रहे हो, आप एक लीडर हो। बस जो हमें करना है ना, वो खुद पर फेथ रखना है, खुद के लिए और दूसरों के लिए कंपैशन रखना है, और जो चीज़ें आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो ना, वो सारी चीज़ें पहले खुद को देनी है। जब आपके अंदर वो एनर्जी होगी, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आप लीड कर पाएंगे, तभी तो आप एक ट्रेल बना पाएंगे ना, दूसरों के लिए पाथवे क्रिएट कर पाएंगे। तो गाइस, जब भी आप खुद को अपग्रेड करेंगे, कुछ नया करेंगे ना, तो आप अपनी पूरी ट्राइब को ट्रिगर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अपोजिशन आपको सहन करना है, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा मेंटली, इमोशनली। ये चीज़ें बहुत नेचुरल है, ये हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। तो गाइज, चलते रहिए, बने रहिए अपनी जर्नी पर। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।